में असद के भागने और रूस का दबदबा खत्म होने के बाद यूक्रेन वहां एक्टिव हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंद्री सिबिहा ने सोमवार को सीरियाई विद्रोहियों के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात की। इसके बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शिबानी ने कहा वे यूक्रेन के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं। सिबानी ने कहा सीरिया और यूक्रेन के लोगों ने एक तरह के कष्ट झेले हैं। वहीं यूक्रेन ने वादा किया है कि वे सीरिया में पहले से ज्यादा सहायता सामग्री भेजेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा सालों तक रूस की दखल अंदाजी के बाद हम सीरिया में स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन ने शुक्रवार को सीरिया में 500 टन अनाज भेजने की घोषणा की थी। असद के देश छोड़ने के बाद से सीरिया कई तरह के बदलावों से गुजर रहा है। विद्रोहियों के समर्थन वाली सरकार ने पहली बार एक महिला को देश के सेंट्रल बैंक का हेड बनाया है। मयासा सेब्रिन देश की पहली महिला गवर्नर होंगी। उनके पास फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का 15 साल का अनुभव है। पश्चिमी एशिया में सीरिया रूस का सबसे भरोसेमंद पार्टनर था। 2011 में बशर के खिलाफ विद्रोह के बाद से ही रूस और ईरान ने बशर को हर तरह की सैन्य, आर्थिक व रणनीतिक मदद बंद कर देता रहा था और 2016 में सीरिया में असद रूस और ईरान के समर्थन से ही ताकतवर हुए। उन्होंने अपेलो पर कब्जे के बाद हमा और होम्स जीत लिया। 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और रूस वहां व्यस्त हो गया। इसके चलते रूस ने अपने सैनिकों को सीरिया से निकाल लिया। फिर 2023 में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि ईरान और हिजबुल्लाह जो सीरिया में असद की मदद कर रहे थे, वे अब उन पर ध्यान नहीं दे पाए।